क्योंकि बंगाल में करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। ममता का चुनाव निशान भी अब छीन सकता है। जी हां, पश्चिम बंगाल में बगावत के बाद बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताया है और चुनाव आयोग से मुलाकात करके सिंबल पर अपना दावा ठोक दिया है। टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के बेटे के कैफे पर बुलडोजर चल गया। ये देखिए तस्वीर। उधर टीएमसी नेता का अवैध गेस्ट हाउस भी बुलडोजर से ढा दिया गया। कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर, ये पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में ये बुलडोजर एक्शन हो गया, ये ढा दिया गया। अब बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल में करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। ममता का चुनाव निशान भी अब छीन सकता है। जी हां, पश्चिम बंगाल में बगावत के बाद बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताया है और चुनाव आयोग से मुलाकात करके सिंबल पर अपना दावा ठोक दिया है। और इधर दिल्ली में हलचल के बीच कोलकाता में ममता बनर्जी के घर पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे। अभिषेक बनर्जी के साथ महुआ मोइत्रा ममता से मिलने पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें देखिए। आपको बाबू किया हुआ है। देखिए, शुभेंदु राज में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जमकर हो रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर यानी पीला पंजा गरज रहा है, तो पश्चिम बंगाल पीछे नहीं है। कैसे, कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के बेटे के कैफे पर बुलडोजर चल गया। ये देखिए तस्वीर। और इससे पहले टीएमसी नेता शौकत मुल्ला की पुलिस ने परेड निकाल दी। स्थानीय लोगों के सामने पुलिस लेकर गई। देखिए सर, पहले नहीं है शौकत मुल्ला जिनकी परेड निकाली है पश्चिम बंगाल पुलिस ने। जो भी निशाने पर है या जो भी अकड़ रखता है या जो भी जिस किसी गतिविधि में संलिप्त पाया गया उसको सार्वजनिक जुलूस या परेड निकाल देती है पुलिस। उधर टीएमसी नेता का अवैध गेस्ट हाउस भी बुलडोजर से ढा दिया गया। कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर, ये पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में ये बुलडोजर एक्शन हो गया, ये ढा दिया गया। अब तो टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते नजर आए और जमकर पटाखे चलाते। लेकिन ममता की बड़ी टेंशन जो है वो चुनाव चिन्ह को लेकर है इस वक्त। क्या ममता बनर्जी का चुनाव निशान छिन जाएगा, ये प्रश्न है। टीएमसी में अब सिंबल की लड़ाई तेज हो चुकी है काफी। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और बागी गुट ने 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बागी गुट के 10 संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद को असली टीएमसी बताया मिलकर और साथ ही टीएमसी के चुनाव निशान पर ही दावा ठोक दिया। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता की मांग। 22 जून को कोलकाता में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने 80 सीटें जीती थी और इसके बाद 58 विधायकों ने ममता से बगावत कर लिया और बगावत करके अलग गुट बना लिया। विधानसभा में इस अलग गुट को मान्यता भी मिल चुका है। ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष की मान्यता मिल चुकी है। ऋतव्रत बनर्जी ने
64 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और दल बदल कानून से बचने के लिए 54 विधायकों की जरूरत है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बागी गुट का बयान, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, उम्मीद है कि वो जल्द फैसला लेंगे। ममता के पास अब सिर्फ 22 विधायक और 17 सांसद बचे हैं अब तक कहना पड़ रहा है, क्योंकि कब सियासत में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 सांसद अब ममता से अलग हो गए हैं। राज्यसभा में 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बाकी हैं। कब तक रहेंगे नहीं पता। ममता बनर्जी के आवास पर आज टीएमसी नेताओं की बैठक हुई। ममता के अलावा अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा इसमें मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें आपको हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में सिंबल की लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है और इस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कैसे बयानबाजी तेज है, सुनिए सर। मांग का तो कोई सवाल नहीं, हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। तो मांग क्या करेंगे? हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। तो हम लोग शुक्रगुजार है, पूरी बेंच हम लोगों से मिले हैं और मिलने के बाद हम लोग अपना बात रखते हैं और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन दे हैव सेड दे विल एग्जामिन एंड विल गेट बैक टू अस। देखिए, वो जो ताकिया तृणमूल वाला जो वहां पर गया है ना, पीलो है ना, ताकिया तृणमूल। हम लोग तो ओरिजिनल तृणमूल, ममता दीदी का तृणमूल, तो वो तो ताकिया तृणमूल। आप वीडियो देखा है वो ताकिया तृणमूल। तो ताकिया तृणमूल जो गया है वो इलीगल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये रूल है कि ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा पॉलिटिकल पार्टी का, उनको ही उन लोग टाइम देंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन हम लोग तो कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं किया, हमारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं किया। दे कांट मीट। वो लोग चाहते हैं वो जो पहले वाला चुनाव से वो लोग जीत कर आए हैं जोरा फूल प्रतीक, उसके लिए। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ। और ये कौन है? ये अधिकृत प्रतिनिधि तो है नहीं। जैसे मैंने कहा, ये टुटफुटिया झुंड है, ये अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो ये कहाँ से आ गए हैं और कहाँ से इन्होंने मुलाकात की, कहाँ से अपॉइंटमेंट मिला, कहाँ से ये आ गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं इनके साथ। तो ये जो मुलाकात है चुनाव आयोग और इस टुटफुटिया झुंड के बीच में, ये गैर कानूनी है। देखिए, ये बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। अब चुनाव आयोग तय करेगी कि किनके पास लोगो जाना चाहिए, जिनके पास अधिक संख्यक विधायक है या जिनके पास सिर्फ बुआ भतीजा है। तो ये ईसीआई के ऊपर है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी वही उनका मेरे ख्याल से मानना चाहिए। जिस थाली में खाया उसमें छेद करता है।